Good morning, my lovely students. Myself Ruchi Tyagi. I am your English teacher. Students, today we will study in English Reader. In English Reader, we will study chapter 10th. Our chapter 10th is the worthy successor. Worthy योग्य successor उत्तराधिकारी. योग्य उत्तराधिकारी. High up in the hills of Assam was a famous temple. असम की ऊंची पहाड़ियों में एक फेमस मंदिर था. द प्रीस्ट ऑफ दिस टेम्पल वॉज ग्रेटली रेस्पेक्टेड. इस मंदिर के जो प्रीस्ट थे, पुजारी थे, उनको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट दिया गया था. एज ही ग्रू ओल्डर द प्रीस्ट स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर अ सक्सेसर हु कुड टेक चार्ज ऑफ द टेम्पल आफ्टर हिम. जैसे ही वह बूढ़ा होता गया, प्रीस्ट ने एक उत्तराधिकारी को देखना शुरू कर दिया जो उसके बाद टेम्पल का चार्ज ले सके. बट ही कुड नॉट फाइंड अ सिंगल पर्सन सुटेबल फॉर द पोजीशन. लेकिन वह एक सिंगल पर्सन को न फाइंड कर सका सुटेबल फॉर द पोजीशन, जो उस पोजीशन के लिए सुटेबल था. द डे केम व्हेन द ओल्ड प्रीस्ट ले ऑन हिज डेथ बेड. दिन आ गया जब बूढ़ा पुजारी अपनी मृत्युशैया पर लेट गया. ही कॉल्ड फॉर द केयरटेकर ऑफ द टेम्पल. उसने टेम्पल के रखवाल को बुलाया. होल्डिंग हिज हैंड द ओल्ड प्रीस्ट सेड. उसके हाथ को पकड़कर बूढ़े पुजारी ने कहा, गोपान आफ्टर माई डेथ. गोपान, मेरी मृत्यु के बाद मेक श्योर दैट ओनली अ ह्यूमन बीइंग इज चूजन एज द प्रीस्ट ऑफ दिस टेम्पल. निश्चित करो कि केवल एक मनुष्य या केवल एक इंसान इस टेम्पल का पुजारी के रूप में चुना जाएगा. द होली मैन ब्रीथ्ड हिज लास्ट. होली मैन ने अपनी लास्ट ब्रीथ ली. द नीड फॉर अ न्यू प्रीस्ट वॉज नाउ अर्जेंट. एक नए प्रीस्ट की नीड अब अर्जेंट थी. अ डेट वॉज फिक्स्ड फॉर चूजन वन. एक को चूज करने के लिए एक डेट फिक्स कर दी गई. दोज होपफुल ऑफ बिकमिंग द न्यू प्रीस्ट हैड टू अटेंड एन इंटरव्यू एट द टेम्पल. दोज होपफुल ऑफ बिकमिंग द न्यू प्रीस्ट हैड टू अटेंड एन इंटरव्यू एट द टेम्पल. न्यू प्रीस्ट को बनने की उम्मीदों में टेम्पल में एक इंटरव्यू रखा गया और उसको अटेंड किया गया. क्या? न्यू प्रीस्ट बनने की उम्मीदों में टेम्पल में एक इंटरव्यू अटेंड किया गया. स्टैंडिंग एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द हिल वेयर द टेम्पल वॉज लोकेटेड. हिल के टॉप मोस्ट पॉइंट पर खड़े होकर जहाँ पर टेम्पल स्थित था, ऑन द डे ऑफ द इंटरव्यू गोपाल saw a large number of young men making the steep and dangerous climb. On the day of the interview वाले दिन गोपाल ने एक युवा व्यक्तियों का बड़ी संख्या में डेंजरस क्लाइंब पर और स्टीप पर चढ़ाई करते हुए देखा. हाउ विल आई नो होम टू चूज. मैं कैसे जानूंगा कि किसे चूज करूं. ही वंडर्ड. वह आश्चर्यचकित हुआ. आई कैन टेस्ट देयर नॉलेज ऑफ द हॉली बुक्स. मैं उनका हॉली बुक्स का ज्ञान ले सकता हूँ, या मैं उनका टेस्ट हॉली बुक के ज्ञान से ले सकता हूँ. आई कैन टेस्ट देयर नॉलेज ऑफ द हॉली बुक्स. मैं हॉली बुक्स से उनका ज्ञान ले सकता हूँ. But the wise one definitely wanted me to look for something more. What could it be? लेकिन वाइज मैन जो है वो निश्चित ही मुझे कुछ और करने के लिए चाहेगा. What could it be? ये क्या हो सकता है? By the time the young man reached the temple. By the time इतने समय पर द यंग मैन रिच द टेम्पल. जो यंग मैन है वो टेम्पल पर पहुंच गया. दे वर एक्सहॉस्टेड. वे थक गए थे.
गोपान गेव दैम फूड एंड वाटर। गोपान ने उन्हें फूड और वाटर दिया। देन दे वर आस्क्ड टू रिसाइट वर्सेस फ्रॉम द सेक्रेड टेक्स्ट। तब उन्होंने पवित्र ग्रंथों से छंद को सुनाया। ईच यंग मैन वॉज बेटर देन द अदर। हर कोई युवा व्यक्ति एक दूसरे से बेटर था, अच्छा था। दे ऑल आर परफेक्ट, वे सभी परफेक्ट हैं। थॉट गोपान, गोपान ने विचार किया। एनी वन ऑफ दैम वुड मेक अ गुड प्रीस्ट, उनमें से कोई भी एक अच्छा प्रीस्ट बनेगा। वट डू आई डू, मैं क्या करूं? जस्ट देन अ टायर्ड यंग मैन लिम्ड इन टू द टेम्पल कोर्टयार्ड। तभी एक थका हुआ व्यक्ति लंगड़ाता हुआ टेम्पल के आंगन में आया। इट वॉज ईजी टू सी दैट ही वॉज बैडली हर्ट। यह बहुत सरल था, यह देखने में बहुत सरल था कि उसे चोट लगी हुई थी। कैसे? बैडली तरीके से, बुरे तरीके से। हिज क्लॉथ्स वर टॉर्न इन सेवरल प्लेसेस। उसके जो क्लॉथ्स थे वो बहुत जगह से फटे हुए थे। गोपान रस्ड अप टू द यंग मैन आस्किंग। गोपान यंग मैन के पास दौड़ते हुए पूछने के लिए गया, व्हाट हैपन टू यू, आपको क्या हुआ है? हैव यू कम फॉर द इंटरव्यू, क्या आप इंटरव्यू के लिए आए हैं? लुक एट योर फीट, अपनी फीट को देखो। दे आर हर्ट सो बैडली, उन्हें बहुत बुरे से चोट लगी है। द यंग मैन सैड विद अ स्माइल, यंग मैन ने एक स्माइल से कहा, प्लीज सर डोंट वरी अबाउट मी, प्लीज सर मेरे बारे में चिंता मत करो। यस इट वॉज माई डियरेस्ट विश टू बी द टेम्पल प्रीस्ट हेयर। यस इट वॉज माई डियरेस्ट विश टू बी द टेम्पल प्रीस्ट हेयर। हाँ, यहाँ पर टेम्पल का प्रीस्ट बनने की मेरी सबसे प्रिय इच्छा है। बट आई नो, सबसे प्रिय इच्छा थी, क्या थी? यस इट वॉज माई डियरेस्ट विश टू बी द टेम्पल प्रीस्ट हेयर। हाँ, यहाँ टेम्पल का प्रीस्ट बनने की मेरी सबसे प्रिय इच्छा थी। बट आई नो आई एम वेरी लेट फॉर द इंटरव्यू, लेकिन मैं जानता हूँ मैं इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा लेट हूँ। बट वॉट हैपन टू यू, लेकिन आपको क्या हुआ है? आस्क्ड गोपान वरीडली, गोपान ने चिंतित होते हुए पूछा। वर यू अटैक्ड ऑन योर वे हेयर, क्या आपके रास्ते में आक्रमण हुआ है यहाँ? डिड नॉट यू फॉलो द सेम रूट एज द अदर्स, क्या आपने सेम रूट को फॉलो नहीं किया है जैसे सभी ने किया है? इंडीड आई डिड, सचमुच हाँ किया है। रिप्लाइड द यूथ, उस युवा ने रिप्लाई किया। बट द माउंटेन पाथ वॉज फुल ऑफ थॉर्नी बशेज एंड शार्प स्टोन्स, लेकिन माउंटेन पाथ मीन्स जो पर्वत वाला रास्ता है वॉज फुल ऑफ थॉर्नी बशेज एंड शार्प स्टोन्स। माउंटेन वाला रास्ता नुकीली झाड़ी से और शार्प स्टोन्स नुकीले पत्थरों से भरा हुआ था। थॉर्नी कांटे भी बोल सकते हैं, बट द माउंटेन पाथ वॉज फुल ऑफ थॉर्नी बशेज एंड शार्प स्टोन्स, लेकिन माउंटेन कांटेदार झाड़ी और शार्प स्टोन्स मीन्स नुकीले पत्थरों से भरा हुआ था। क्या? माउंटेन वाला जो मार्ग था, माउंटेन वाला रास्ता। नाउ पीपल कैन कम टू द टेम्पल विदाउट गेटिंग हर्ट ऑन द वे, अब लोग बिना चोट खाए या बिना चोट लगे इस रास्ते में या इस टेम्पल पर आ सकते हैं। दैट इज़ वाई आई एम लेट, यही कारण है कि मैं लेट हूँ। गोपान वॉज फिल्ड विद वंडर, गोपान आश्चर्य से भर गया था। द वाइज वंस वर्ड्स केम बैक टू हिम, जो वाइज मैन के वर्ड्स हैं उनसे मैं समझा हूँ। मेक श्योर दैट ओनली अ ह्यूमन बीइंग इज चूजन एज द प्रीस्ट ऑफ दिस टेम्पल,
निश्चित करो कि इस टेम्पल का पुजारी एक इंसान होगा, केवल एक इंसान होगा। द होली मैन कुड नॉट हैव बीन क्लियरर। जो होली मैन है वो पवित्र ना हो सका। सन सैड गोपाल, गोपाल ने कहा, बेटे, प्लेसिंग हिज हैंड्स ऑन द यंग मैन्स शोल्डर्स, अपने हाथों को यंग मैन के शोल्डर्स पर रखकर। गोपाल सैड सन, गोपाल ने कहा, बेटे, प्लेसिंग हिज हैंड्स ऑन द यंग मैन्स शोल्डर्स, अपने हाथों को यंग मैन के शोल्डर्स पर रखकर। ऑन सीइंग यू, तुम्हें देखकर। आई नो व्हाट द वाइस प्रीस्ट वॉज टॉकिंग अबाउट, मैं जानता हूँ कि वाइस प्रीस्ट किस बारे में कह रहा था। यू आर द चूजन वन, आपको चूज किया गया है। यू आर द न्यू प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल, आप टेम्पल के न्यू प्रीस्ट हैं। व्हाट क्राइड द यंग मैन कंफ्यूज्ड, व्हाट क्या, क्राइड द यंग मैन चिल्लाया। कंफ्यूज्ड परेशान होकर। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या अर्थ है। आस्क्ड द अदर्स, अन्य ने पूछा। आर वी नॉट ह्यूमन्स, क्या हम मनुष्य नहीं हैं। वाई डू यू चूज दिस यंग मैन हु वॉज लेट फॉर द इंटरव्यू, आपने इस यंग मैन को क्यों चूज किया है जो इंटरव्यू के लिए लेट हो गया था। गोपाल लुक्ड एट देम काइंडली, अवेयर ऑफ हाउ डिसअपॉइंटेड दे वर, गोपाल ने उन्हें दयालुता से देखा। अवेयर ऑफ हाउ डिसअपॉइंटेड दे वर, कि वो कितने डिसअपॉइंटेड हैं, कि वो कितने निराश हैं, उससे उनकी निराशा को दूर करने के लिए। एंड एक्सप्लेन्ड, और एक्सप्लेन किया। टुडे ऑल ऑफ यू क्लाइंब द सेम डेंजरस पाथ टू गेट हियर ऑन टाइम, आज आप सभी सेम खतरनाक रास्ते से यहाँ पर समय पर आए हैं। बट ओनली वन ऑफ यू थॉट ऑफ हिज फेलो बीइंग्स, लेकिन आप में से केवल एक ने सोचा है अपने फेलो बीइंग्स के बारे में। एंड टुक अप द टास्क ऑफ क्लियरिंग द पाथ, और रास्ते को साफ करने का टास्क लिया। ही डिड दिस टू मेक इट इजियर फॉर दोज हु विश टू प्रे एट द टेम्पल, उसने जो प्रेयर टेम्पल में करना चाहते हैं उनके लिए रास्ता आसान बना दिया। क्या, उसने टेम्पल में करने वाले लोगों को, जो टेम्पल में प्रेयर करते हैं, उन लोगों को रास्ता आसान बना दिया। एज अ रिजल्ट दिस यंग मैन लॉस्ट, इसके परिणाम स्वरूप दिस यंग मैन लॉस्ट द चांस टू बी सिलेक्टेड एज द प्रीस्ट हियर, इसके परिणाम स्वरूप इस युवा व्यक्ति ने प्रीस्ट का सिलेक्शन होने का चांस खो दिया है। ऑन हियरिंग गोपाल द अदर्स एग्रीड दैट ही वॉज राइट। ऑन हियरिंग गोपाल, गोपाल को सुनकर अन्य तैयार हो गए, मीन्स अदर्स पर्सन्स तैयार हो गए। दैट ही वॉज राइट, कि वह ठीक था। थैंक यू, धन्यवाद। ओ वाइस वन, अरे बुद्धिमान। विस्पर्ड गोपाल लुकिंग एट द हेवंस, गोपाल धीरे धीरे से बोलते हुए हेवंस की तरफ देखते हुए। आई वुड नेवर हैव नोन बेटर, मैं कभी अच्छा नहीं जान सकता था। इफ़ नॉट फॉर योर वर्ड्स ऑफ विजडम, यदि आपके बुद्धिमान के वर्ड्स नहीं होते, ऑल दीज फाइन यंग मैन वुड हैव मेड परफेक्ट प्रीस्ट। ऑल दीज फाइन यंग मैन, इन सभी अच्छे युवा व्यक्तियों ने परफेक्ट प्रीस्ट बनाए हैं, परफेक्ट पुजारी बनाए हैं। बट ओनली वन अ ट्रूली गुड ह्यूमन बीइंग कुड हैव बीन योर वर्दी सक्सेसर, लेकिन केवल एक सच्चा अच्छा इंसान आपका योग्य उत्तराधिकारी बन सकता है। तो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर 10. Thank you and have a nice day.